नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण को लेकर शादी और श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर गाइडलाइन पालन नहीं करने वाले लोगों पर होगी कानूनी कार्रवाई। किसी अपराध की योजना की घटना को अंजाम देने से पहले नरेश मंडल को लोडेड देसी कत्ता के साथ नौगछिया पुलिस ने धर दबोचा। भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों के लिए होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया जल्द होगी प्रारंभ। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के 10 कोर्ट भवन में सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश प्रसाद ने दुष्कर्मी मुकेश राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भूमाफियाओं का कारनामा हुआ उजागर, सरकारी जमीन को अपने नाम से करा ली जमाबंदी। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अगर आपके घर श्राद्ध या शादी हो रही है तो आप हो जाइए होशियार, क्योंकि भारत सरकार के कोरोना के दूसरे स्टेज के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। इसके अनुसार जिस भी व्यक्ति के घर पर श्राद्ध का कार्यक्रम हो रहा है वहां पर अधिक से अधिक 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, और जहां शादी या विवाह हो रहा है वहां अधिक से अधिक 200 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, वह भी कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन को पालन करते हुए। साथ ही ऐसे स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव लोगों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगाए जाने की बात जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कही। वहीं एसडीओ आशीष नारायण ने कहा कि शादी विवाह समारोह में किसी भी तरह के शोभा यात्रा नहीं निकाले जाएंगे या इन पर पूर्णतया रोक लगाए जाने की भी बात कही जा रही है। देखिए, गृह विभाग का निर्देश बहुत स्पष्ट है। जो भी श्राद्ध से संबंधित कार्यक्रम है उसमें 50 लोग और शादी विवाह में 200 लोग जो है वो सम्मिलित हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क और सैनिटाइजर का जो प्रयोग है, और किसी भी व्यक्ति को कोविड का लक्षण नहीं हो ये इंश्योर कराना। जहाँ पर जिस स्थान अतिथि गृह या जो भी इस तरह का जहाँ पे शादी विवाह या इस तरह के कार्यक्रम होते हैं ये उनकी जिम्मेवारी है। और जो इस कार्यक्रम में लोग सम्मिलित हो रहे हैं उनका भी ये दायित्व होता है कि अगर किसी तरह का लक्षण है, वो बीमार हैं, उनको कोविड संक्रमण की संभावना हो सकती है, तो वो उसमें सम्मिलित नहीं हो। तो गृह विभाग का जो डायरेक्शन है वो सभी जिलों पर लागू है और उसी प्रकार जो है भागलपुर में भी कार्य किया जाएगा। किसी अपराध की योजना की घटना को अंजाम देने से पहले नरेश मंडल को लोडेड देसी कत्ता के साथ पुलिस ने धर दबोचा। भागलपुर जिला के नदी थाना क्षेत्र में किसान की सुरक्षा और फसलों को सुरक्षित किसान के घर तक तथा क्राइम को नियंत्रित करने के लिए वरीय पदाधिकारी के द्वारा नदी थाना बनाया गया। हालांकि नदी थाना लगातार अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो रही है। नदी थाना में लंबित कांडों में फरार चल रहे अपराधियों की सूचना सीआईडी के द्वारा नदी थाना अध्यक्ष सतीश कुमार को दी गई। सतीश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। होमगार्ड बहाली के लिए आवेदन जमा किए लोगों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड के बहाली की प्रक्रिया कदायद तेज हो गई है। साथ ही 2011 ईस्वी में बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन के समय में जो मापदंड तय किए गए थे, यानी 5वीं पास लोग होमगार्ड जवान बन सकते हैं, पर ये जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी त्रिलोकनाथ झा ने बताया कि जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा गृह विभाग से होमगार्ड की बहाली को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया, जिसके बाद गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 2011 ईस्वी के समय होमगार्ड की बहाली के लिए जो मापदंड तय किए गए थे उसी के आधार पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करनी है। भागलपुर जिले में कुल 382, नौगछिया में 275 और बांका में 282 होमगार्ड जवानों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही पूरी किए जाने की बात भागलपुर के गृह रक्षा वाहिनी के बड़े जिला समादेष्टा ने कही। लेकिन कैसे तैयारी? देखिए, इसमें जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से मार्गदर्शन मांगी गई थी गृह विभाग से, और गृह विभाग से मार्गदर्शन आया है कि जो मापदंड विज्ञापन के समय में निर्धारित था वही मापदंड को इस नामांकन में लागू किया जाएगा। तो अब तक तो यही बात है कि उसी मापदंड के आधार पर जो आगे की प्रक्रिया होगी वो होगी। मतलब कुछ समय जैसे 11 साल पहले 5वीं पास थे तो वही दक्षता रहेगी। अभी तो योग्यता जो गृह विभाग का मार्गदर्शन आया उसके हिसाब से यही होना चाहिए, यही होगा। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के 10 कोर्ट भवन में सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महेश प्रसाद ने दुष्कर्मी मुकेश राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मुकेश पर नवगछिया की एक लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से स्पेशल पीसी नरेश प्रसाद ने बहस में भाग लिया। नरेश प्रसाद ने बताया कि नवगछिया के मुकेश ने 14 मार्च 2020 को नवगछिया के ही एक नाबालिग को अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। 20 मार्च को पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान आरोपी ने पीड़िता का दुपट्टा खींच लिया, जिसके बाद पीड़िता के माता पिता ने 24 मार्च को नवगछिया थाने में केस दर्ज कराया। इस मामले में 7 गवाह गुजरे। सभी गवाह ने दुष्कर्म होने की बात का समर्थन किया। जो है नवगछिया थाना कांड संख्या 11-20 का था घटना क्या था कि उसमें जो उस पीड़िता की माँ बाप जो था 14/5/20 को वो बाहर गई थी मकई काटने के लिए गैया। उस बीच में आ कर के 14/5/20 को कई रात आ कर के मुकेश दास जो है उस लड़की के साथ जो कि 14-15 बरस की थी करीब ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद जब माँ बाप उसका बाहर से आता है 20 मार्च को, तो 20 मार्च को उसके बाद पंचायती बैठाती है। उसके बावजूद पंचायती के बीच में भी मुकेश दास उससे ज़बरदस्ती माने ओढ़नी खींचता है, इस ढंग का दुर्व्यवहार करता है। उस समय भी जो है पीड़िता जो है वो कांटा लेके मारने दौड़ती है। ये उसके बाद उसके माँ बाप जो है 24 मार्च को वो थाना में केस करती है नवगछिया में। उसके बाद केस करती है यहाँ पर केस चला सप्ताह में एडीजे की यहाँ। उसके बाद करीब 7 गवाह गुजारे हमने प्रोसिक्यूशन की ओर से 7 गवाह गुजारे। 7 गवाह जो है केस को समर्थन किया और आज जो है उसको मुकेश दास को जो है आजीवन का 4 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास 50,000 रुपये का जुर्माना और 448 जो उसके घर में घुस करके किया 448 में 1 बरस का उसको सश्रम कारावास दिया। भागलपुर में एक बार फिर से भूमाफियाओं का कारनामा सामने आया है। दरअसल भूमाफिया ने सरकारी जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करा ली है। मामला उस समय प्रकाश में आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। दरअसल बीते 20 दिसंबर 2020 को भागलपुर जिले के नवगछिया गुआड़ी टीले का भ्रमण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे। उन्होंने टीले की हर स्तर से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया था, जिससे टीले के दार्शनिक एवं ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू कर दी। जब जमीन की रिपोर्ट तैयार की जाने लगी तो पता चला कि टीले की जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज है, जिसके बाद भागलपुर के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के कोर्ट में यह मामला प्रशासन ने दर्ज कराया, जिससे जमाबंदी रद्द की जा सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि कोसी नदी का 4 एकड़ 82 डिसमिल हिस्सा जिस पर नदी बह रही है वह हिस्सा किसी ने अपने नाम से करा लिया है। इसे देखते ही अधिकारी ने कर्मचारी तक हैरान रह गए। आपने अब तक भूमाफिया के जालसाजी की अलग अलग खबरें सुनी होगी, लेकिन बंटी और बबली फिल्म के तर्ज पर भागलपुर के भूमाफिया के द्वारा किया गया यह काम इन दिनों सुर्खियों में है। ग्वारीडीह में जिस प्लेस में पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं, तो उन स्थलों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत जो है सो उस ज़मीन के डिटेल के बारे में पता किया गया, जो आखिर वो ज़मीन किसकी है, कैसी है, कब से किसके नाम से दर्ज है। तो इन सब सूचनाओं के बारे में प्रतिवेदन की मांग की गई, तो पता चला कि वो बिहार सरकार खाते की ही ज़मीन है और किस्म जंगल कह के दर्ज है, लेकिन उसकी जमाबंदी किसी वहीं के ग्वारीडीह के ही जयरामपुर एक गांव है, तो जयरामपुर के लोगों के द्वारा जो है सो अपने नाम से उसकी जमाबंदी कायम करा ली गई है। कुल ज़मीन 3 एकड़ 62 डिसमिल थी। तो उस सारे जमाबंदी के डिटेल को जांच करते हुए एक प्रस्ताव की मांग कंसर्न्ड अंचल अधिकारी से की गई। बीपुर के अंचल अधिकारी वहाँ के हैं, तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया तो उसके आलोक में जांचोपरांत यहाँ कोर्ट में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 के अंतर्गत सुनवाई करते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द कर दी गई। उक्त जमाबंदी के सुनवाई के दौरान ही यह पता चला कि उसमें से 1 एकड़ 20 डिसमिल और ज़मीन है जो कि किस्म नदी है और बिहार सरकार की है। उस ज़मीन की भी जमाबंदी
रैयतों द्वारा कायम करा ली गई। तो उसी आदेश में अंचल अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि इस 1 एकड़ 20 डिसमिल का भी प्रस्ताव आप भेजें तथा वो पूरे मौजा का और साथ ही साथ संपूर्ण अंचल का, ऐसे सारे भूमियों का जो सरकारी भूमि है और गलत ढंग से लोगों ने जमाबंदी कायम करा ली है, उसका 2 माह के भीतर आप प्रस्ताव भेजें। और ये जो मौजा है ग्वारीडीह, इसका अविलंब जो है सो भेजें। तो अंचल अधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई है कि उनके द्वारा जांच कर ली गई है और उसमें 2 एकड़ और ज़मीन पाया गया है जो अवैध रूप से उसकी जमाबंदी चल रही है। तो वो प्रस्ताव आ जाता है 1-2 दिन में, तो फिर उसकी सुनवाई करके उसको भी जो विहित समय सीमा है 60 दिनों का, तो उसके भीतर हम लोग उसको Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.